अभी भी यहाँ से फोन आया था किसी अविनाश का, किसी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। आप उनकी पत्नी कहाँ है आपके हस्बैंड? हम लोग सो रहे थे, रात को उठी देखो वो नहीं थे, सब जगह खून है। वो तो दिख ही रहा है। ये आपका है? किसका ये? कौन कौन है यहाँ? सिर्फ मैं और मेरे पति और केयरटेकर। कहाँ है वो? 7 क्वार्टर में होगा। अभी साहब अंदर कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो था वहाँ पे, उसने कहा मैं पीछे हूँ, किसी चीज की जरूरत, मेरे पति को ढूंढ दीजिए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम ढूंढ लेंगे उन्हें, लेकिन यहाँ तो पूरा जंगल भरा हुआ है, कोई जंगली जानवर पड़े। I just want my husband back. 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 I just can't understand this. I just can't understand this. तुम लोग मुझे इन्फॉर्म भी तो कर सकते थे। सुबह 4 बजे। So what, damn it? तुम नशे में थे। इतना भी नशे में नहीं था कि मैं मदद के लिए नहीं पहुंचता। इतना सब कुछ हो गया, अविनाश रात से गायब है, शाम होने को आई है, उसका कोई अता पता नहीं, और तुम लोगों के रेशमा, यू जस्ट डोंट वरी, कुछ नहीं होगा अविनाश, मैं हूं ना, वो जहां भी होगा सही सलामत घर वापस आ जाएगा। आई एश्योर यू, जस्ट रिलैक्स प्लीज। मिसेस अविनाश सिंघानिया, कुछ पता चला इंस्पेक्टर? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? आप चलिए तो। जाना कहाँ है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल क्यों? हमें एक लाश मिली है जंगल में, ऐसा लगता है किसी जानवर ने उसे नोच खाया हो। आप चल के आपको जंगल में किसी की लाश मिली है जिसे किसी जानवर ने नोच खाया है? It's not Avinash. I'm not coming to any damn hospital. भगवान करे तुम्हारी बात सच हो, पर तुम एक बार चलकर देख तो। What? What should I go to some hospital for? They're saying किसी की लाश मिली है जिसे किसी जानवर ने नोच खाया है। It's not my Avi. It's not my Avi, Shruti. I'm not going to any bloody hospital. आकाश यहाँ अकेला है, I can't leave him. आप लोग कुछ भी लेके आ जाते हैं।
आप लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं, आप कुछ भी लेके आ जाते हैं। आप प्लीज मुआयना कीजिए। इट्स नॉट अविनाश, इट्स जस्ट नॉट अविनाश। इंस्पेक्टर साहब, वो बॉडी कब ले जा सकते हैं हम लोग? पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए। जैसे पोस्टमार्टम हो जाएगा आपको इत्तला दे दीजिएगा। हम इंस्पेक्टर समी। ओह, थैंक यू सर। पर इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, बॉडी मिलने में इतनी देर क्यों? पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। यह मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वकील साहब, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। फार्म हाउस पे खून मिलता है और बॉडी हमें पीछे जंगल में मौका वारदात पे खून से रंगा हुआ चाकू मिलता है। ये सब इतना आसान नहीं है। मरने वाले को पहले चाकू से मारा गया, पता नहीं कैसे वो पुलिस स्टेशन फोन करता है, और जब पुलिस फार्म हाउस पे पहुंचती है तो बॉडी वहां से गायब। पर अविनाश जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? सर, उस आदमी का पता चल गया है जो फार्म हाउस का केयरटेकर था। अच्छा, वो अभी भी जेल से छूटा सर, खून की सजा काट के। और अब वो लापता है। यस सर। कहीं वो केयरटेकर ही? पता चल जाएगा। हमें फार्म हाउस पे एक चाकू मिला है जिसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हमें जल्द पता चल जाएगा कि वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। रेशमा। हेलो मिसेस सिंघानिया। हेलो इंस्पेक्टर। आपके लॉयर मिस्टर विक्रम कहाँ होंगे इस वक्त? अपने ऑफिस में होंगे। तो एक काम कीजिए, आप उनको फ़ोन करके बुलवा लीजिए पुलिस स्टेशन। क्यों? क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत होगी। मुझे किस लिए? बेटा वहाँ बैठोगे? मुझे किस लिए ज़रूरत है? मिसेस सिंघानिया, मैं आपको अरेस्ट करने आया। मुझे? किस लिए? अपने पति के कत्ल के जुर्म में। That's ridiculous! That's the most stupid thing I've ever heard of! आपके पति के पेट में 3 घाव पाए गए, चाकू से लगे हुए, और चाकू पे आपकी उंगलियों के निशान थे। Shruti, call Vikram, please. आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल रही हैं या मैं हवलदार को बुलाऊं? Some mistake. इंस्पेक्टर, मेरा बेटा है कुछ। आप, मैं बाद में आती हूँ।
Shruti, please call Vikram. तो मेरे साथ अभी चलना। आकाश बेटे, come here darling, come here. तुम आप आंटी के साथ रहो, मैं अभी आती हूँ, हाँ? और उनको तंग नहीं करना, ओके? कॉल विक्रम। आई। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं बेल के लिए मुझे आप कोर्ट में जाइए। आप जानते हैं आपने बेल के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं इंस्पेक्टर। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज इंसानियत के नजरिए से देखें। उसके 6 साल का बच्चा है इंस्पेक्टर। अरे आप एक बेकसूर औरत को रिमांड में कैसे रख सकते हैं? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस। आई एम टॉकिंग टू यू इंस्पेक्टर, प्लीज लिसन टू मी। उसने कोई खून नहीं किया है, वो खूनी नहीं है इंस्पेक्टर। सब पता चल जाएगा। 5 दिन का रिमांड हमारे लिए काफी होता है। अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, वो तो एक कमजोर औरत है। क्यों किया आपने कत्ल? पैसे की लालच में? 5 करोड़ का बीमा था आपके पति का, नामिनी आप थी जिसकी, और बाकी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी पता है आपको? झूठ बोल रही हैं आप। आपने अपने जन्मदिन की रात अपने पति अविनाश का बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। उस आदमी की मदद से जो कहे गए कि था, वह था भी नहीं। उसकी मदद से आपने सास को जंगल में फेंक दिया। मगर अफसोस, इससे पहले कि आप खून के धब्बे और हत्या छुपाती, पुलिस वहां पहुंच गई। जिसे मरने से पहले आपके पति ने अधूरा मैसेज दिया था। पैसे के लिए आपने अपने पति को मार डाला। अब आप फंस चुकी हैं, अब आप बच नहीं सकती। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, बचा सकता आपको। आप फंस चुकी हैं, तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस रेशमा सिंघानिया ने पैसों के लालच में अपने पति अविनाश सिंघानिया का कत्ल किया। लिहाजा इंडियन पैनल कोड दफा 302 के तहत मुलजिमा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पर चूंकि मुलजिमा का एक 6 साल का बच्चा है, तो अदालत इस उम्र कैद को 14 साल से घटाकर 6 साल करती है। I'm sorry रेशमा, मैं हार गया। Not you, विक्रम। सच्चाई हार गई। तुम्हें यकीन है ना, मैंने अभी का खून नहीं किया। You trust me, don't you? I've always trusted you, रेशमा, always. आकाश कहाँ है? बाहर श्रुति के साथ। मैं जानबूझकर उसे अंदर नहीं लेकर आया। मुझे उससे मिलना है। I want to see him. के जाए मेरा बच्चा। मम्मा आप घर कब आओगी? बहुत जल्दी। कभी? आज जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे। श्रुति आंटी कहती है कि मैं बड़ा हो गया, है ना? हाँ, आप बहुत बड़े हो गए। You're a big, big, big boy. You're a big, big boy. What big? हमको श्रुति आंटी से कुछ बात करनी है। आप 2 मिनट अंकल के साथ रहोगे? श्रुति, आकाश का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रॉमिस करो, जब तक मैं आज लौटती नहीं, तुम उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस। एंड आई वांट वन मोर प्रॉमिस। उसे मुझसे मिलने लाती रहोगी। रोज ले आओगी। रोज नहीं,
नहीं तो मुझसे उससे अलग नहीं रहा जाएगा। 10-15 दिन में एक बार, that's all। ले आऊंगी। शुरू में श्रुति ने अपना वादा निभाया। वो आकाश को ले आई 3 बार, नहीं 4 बार। बस वो आखिरी टाइम था जब मैंने आकाश को देखा। उसके बाद अचानक उनका आना बंद हो गया। मैंने श्रुति के घर फ़ोन किया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जहाँ जहाँ पता कर सकती थी पता किया पर कुछ पता नहीं चला। मेरी आंखें तरस गई अपने बच्चे को देखने के लिए, लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे नहीं मिला। कहीं भी नहीं जाएगा तेरा बेटा, मेरा मन कहता है, और जो मेरा मन कहता है वो सच होता है। मैं मानती हूँ। तू मानती है? नंबर 303 मिलने आया तुझसे। विक्रम, श्रुति का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हाँ, बेंगलोर में। बैंगलोर? ये नंबर है उसका। तुमने उससे बात की? उससे पूछा आकाश को इतने दिन यहाँ क्यों नहीं लाई? अगर उससे कुछ काम था तो कम से कम मुझे बता के तो जाती। बैंगलोर में कर क्या रही है वो? वो अब बैंगलोर में सेटल हो गई है। What? आकाश को लेके? तुम्हें किसने बताया? उसने, जिसने ये नंबर दिया है। हेलो। हेलो, श्रुति? कौन बोल रहा है? श्रुति, रेशमा बोल रही हो। कहाँ हो तुम? बैंगलोर शिफ्ट हो गई, मुझे बताया तक नहीं। लिसन, व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं रेशमा, मैंने जो किया आकाश के भले के लिए। वहाँ सब जानते थे तुम्हारे बारे में और मैं नहीं चाहती थी कि उसका असर आकाश पर पड़े। हाँ, लेकिन तुम मुझे कम से कम बता तो देती। You know, I've been so worried, sick. और तुम्हें मालूम है आकाश के बिना मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। Listen, प्लीज़ तुम कल उसे लेके आ जाओ। 4 महीनों से मैंने उसे देखा नहीं है। Just take the first flight, पहली फ्लाइट से आ जाओ प्लीज़। हाँ, पर रेशमा आकाश है कहाँ? बुलाती हूँ। आकाश, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन। हेलो मैम। आकाश, कैसा है बच्चा? ठीक हो मैम, आप किसे हैं? तुम्हें मामा की याद नहीं आई? हाँ, बहुत आती है। तुम्हें श्रुति आंटी को बोलना चाहिए था ना मामा को फ़ोन करें। I love you, babe. I love you too, मम्मा। डैडी? कौन? हाँ मम्मा, डैडी आ गए। कौन? कौन आ गए? डैडी, मम्मी का फोन है। हेलो? रेशमा,